अगर यही दीन होता तो मेरा नबी 313 को लेकर बदर के मैदान में क्यों आया था, तलवारों के साथ आया था। और मैं इन कंजरों को भी कहता हूं जिन्हें जनाजे पढ़ने का बड़ा शौक है, जी जनाजा नहीं हुआ हम जनाजा पढ़ेंगे तो बदर में तुम्हारे 70 बाप अबू जहल, उतबा, शेबा, उमैया बिन खलफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के गंदे कुएं में जहन्नुम हासिल किए थे, वही पड़े हुए हैं, उनका भी जनाजा नहीं हुआ। जाओ जाके जनाजा पढ़ो। लाखों सलाम मेरे आका पर, लाखों जिसने तोड़ दिए दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के मोड़ दिए। उस मोहसिन आजम ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। लफ्जों के बेचता हूँ प्याले खरीद लो, लफ्जों के बेचता हूँ प्याले खरीद लो, शब का सफर है कुछ उजाले खरीद लो। मुझसे न होगा गुस्ताखे नबी का एहतराम, मेरी ज़बान के वास्ते ताले खरीद लो। मुसलमानों अदाए आशिकाने हक अदा करने के दिन आए, अदाए आशिकाने हक अदा करने के दिन आए, नामूसे मुस्तफा पे जान फिदा करने के दिन आए। जो भोगे मुस्तफा जैसी पाक मुकद्दस हस्ती पे, अरे लइए से कसरत से जुदा करने के दिन आए। जो मसरूफ तस्बीहात चिल्ला है, जो सारा दिन नमाजें पढ़ रहे हैं, मसल्ले पढ़ रहे हैं, तहज्जुद गुजार हैं, हाजी हैं, उनसे कहता हूं जो मसरूफ है तस्बीहात तो चिल्ला है, मैं उनसे कहता हूं दुआएं हो चुकी साहेब, दवा करने के दिन आए। और सूफियों तुमसे कहना चाहता हूं खंजर खरीद बेचकर मुसल्ला, ए सूफिये दौरा, अब दौर आ चुका है कि हमें मुसल्ले, तस्बियां, टोपियां शायद बेचनी पड़े और तलवारें खरीदनी पड़े। मेरा आपको पैगाम है कि खंजर खरीद बेचकर मुसल्ला, बेचकर टोपी, बेचकर तस्बीह, ए सूफिये दौरा करने के दिन आए। गाज़ी इश्क, गाज़ी लंबीन, गाज़ी इश्क, गाज़ी लंबीन, मुमताज कादरी के जाने से आ गया जो भला, वो पूर्ण करने के दिन आए। बड़े बड़े सूफी मैदान में उतर चुके हैं, बड़े बड़े सूफी गुस्ताखों के हावी बन के उनके जनाजों पे तंबूरे और बाजे बजा रहे हैं। मैं उन सूफियों से कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि सूफी किसी को कत्ल करने का हुक्म नहीं देता, सूफी किसी को मारने का हुक्म नहीं देता। मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूफी दाता अली हजवेरी ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखा, तसव्वुफ के बाब में लिखा कि उम्मत का सबसे बड़ा सूफी सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ सूफियों, सूफीज़्म के मानने वालों, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा सूफी सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। तुम्हें सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मानना होगा, तब हम तुम्हें सूफी मानेंगे। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जिसने ऐलान किया कि जब मुनकरीन ज़कात ने ऐलान किया कि हम ज़कात नहीं देंगे, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो शख्स था, वो सूफी था, नबी का वो गद्दी नशीन था, वो खलीफा था जिसने ऐलान किया था कि अगर ये मुनकिरीन ज़कात ऊंट बेचते थे पहले, उसके साथ रस्सी भी दिया करते थे। अगर अब इन्होंने ऊंट दिया और रस्सी ना दी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर उनके साथ कर्म करेगा, उनके साथ जिहाद करेगा, उन्हें कत्ल करेगा। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो इस उम्मत का सूफी है, उम्मत के सबसे बहादुर शख्स सैयदना उमर बिन खत्ताब ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो सूफीज़्म के रहनुमा हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन क्या करना चाहते हो? हाथ हल्का रखो, हाथ ढोला रखो, बाकी चीजें तो मांगते हैं, सिर्फ ज़कात नहीं दे रहे, कलमा भी पढ़ते हैं, नबी को मांगते हैं, अल्लाह को मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था कि जंगल के दरिंदे सिद्दीक़ अकबर की बोटियां कर जाए, मुझे
कर इन मुनकिरीन को कत्ल करने के लिए, इनके सरकरम करने के लिए जाकर रहेगा। ये सूफियों का पैगाम है। और अगर सिद्ध रहने वाले ये बेगैरत नहीं कच्चर अपने आप को सूफी मानते हैं, तो सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पैगाम को मानना पड़ेगा। और कहते हैं कि फतह मक्का में तो हम हुजूर नबी करीम पाक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान किया। हमारे हुजूर तो माफ करने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि नबी मेहरबान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हुए तो मेरे नबी ने ज़िना भी पहनी हुई थी, तलवार भी उठाई हुई थी, बोल भी पहना हुआ था। जब बैतुल्लाह में पहुंचे, बोल उतारा तो एक सहाबी आया और कहा कि इब्ने क़तल गिलाफ़े काबा में लिपटा हुआ है, गिलाफ़े काबा में छुपा हुआ है। एक तरफ काबे की दीवार है, एक तरफ काबे का गिलाफ है और बीच में गुस्ताखे रसूल है। क्या उतर क्या करें? तो अल्लाह के नबी ने कहा उसे वही कत्ल कर दो। ये मेरे नबी का फरमान है। गुस्ताखे रसूल की एक सदा, ये मेरे नबी का फरमान है। एक सदा, ये हमें सिर्फ ये बताया गया, ये सिखाया गया कि जी जनाब नमाज पढ़नी है, बस रोजा रखना है, ज़कात देनी है, हज करना है, बस यही दीन है। यही दीन नहीं है। अगर यही दीन होता तो मेरा नबी 313 को लेकर बदर के मैदान में क्यों आया था? तलवारों के साथ आया था। और मैं इन कंजरों को भी कहता हूं जिन्हें जनाजे पढ़ने का बड़ा शौक है, जी जनाजा नहीं हुआ हम जनाजा पढ़ेंगे तो बदर में तुम्हारे 70 बाप अबू जहल, उतबा, शेबा, उमैया बिन खलफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के गंदे कुएं में जहन्नुम हासिल किए थे, वही पड़े हुए हैं। उनका भी जनाजा नहीं हुआ। जाओ जाके जनाजा पढ़ो इस कुत्ते बापों का। गुस्ताखों के हामी, गुस्ताखों के हामी, गुस्ताखों के हामी। वो मेरे नबी ने मुर्दार किए थे। बात इंसानियत की करते हो, रहमतुल लिल आलमीन की करते हो। तुम्हें मोहसिन इंसानियत की शर्म नहीं आती? तुम्हें हया नहीं आती कि अल्लाह ताला ने जिस शख्सियत को भेजकर इंसानों को कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, उसकी भी शर्म नहीं करते, उसकी भी हया नहीं करते। मैं बात करूंगा और दोस्त मौजूद है, अपने इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि मेरे दोस्तों हशर में होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हशर में होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दीवार के साथ। ए मजहर हम भी सुने कोई नाते रंगी, कर मुलाकात हो जाए शायर दरबार के साथ।